नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। ये खबरों से दूर रहता है ये शेयर। आई गेस कुछ ही लोगों को ये शेयर के बारे में पता होगा। जिनको पता होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए ये शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आने वाले टाइम में ये स्टॉक में एक तूफान सी देखने को मिलेगी। एंड आई गेस मुझे लगता है बजट के रिलेटेड भी ये स्टॉक होना चाहिए। यस, ये मेरा थर्ड पिक रहेगा। अभी तक आपने दो पिक्स नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस डाले हैं रिलेटेड बजट थीम के ऊपर। हमारा जो फेब में होने वाला है बजट, उसके रिलेटेड दो स्टॉक्स एंड ये तीसरा स्टॉक्स। अगर हम शेयर के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि क्या करती है कंपनी, किस बारे में है कंपनी। आई गेस काफी, मतलब मुझे तो नहीं पता कि कुछ कितने लोग ये स्टॉक्स के बारे में जानते हैं एंड एवरीथिंग। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल्स दिखेंगे, केबल्स दिखेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल्स दिखेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अगर डिटेल में अगर जाते हैं तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। कंपनी की अगर हम प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट ये 1986 से है। एंड अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक एंड प्राइवेट जॉइंट वेंचर बिटवीन यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड एंड मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके वेबसाइट में जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल्स बनाती है टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड, जैसे पावर सप्लाई भी उसमें आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे भी। यहाँ पे इनके जो केबल्स है, प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा यहाँ पे, देन कॉपर वायर्स देखे, वो बनाते हैं फोन कनेक्टेड के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। बेसिकली ये कंपनी मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट रिलेटेड ही रहती है। और भी अगर हम लोग कंपनी के बारे में जाएंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उससे मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट समरी दे दी है कि ये ऑलमोस्ट केबल्स बनाती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल्स बनाती है, रिलेटेड वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर वो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए हो। चलिए हम लोग स्टॉक के ऊपर जाते हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे की क्लोजिंग के दिन। पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें तो स्टॉक में 1.25% की तेजी हमें देखने को मिली। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 7-7.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन पिछले 6 महीने से बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट 13% के रिटर्न्स, यानी कि 13% यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरता हुआ हमें देखने को मिला है। एंड अगर पिछले 1 साल की बात करें तो स्टॉक में कोई भी मोमेंटम नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल से एक ही प्राइस में ये स्टॉक चल रहा है। अगर हम देखें तो 2300 से लेकर अभी 2100 के आसपास ये स्टॉक है, यानी कि 1 साल में जो रिटर्न्स लिए है ऑलमोस्ट वो है 8.5% के आसपास। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो स्टॉक में एक बम्पर प्राइस यहाँ पे दिया है, ऑलमोस्ट 155% का रिटर्न से स्टॉक ने दिया है। चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अगर आप देखो तो मैंने 1 डे का चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका ऑल टाइम हाई सर्च करते हैं। ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो स्टॉक का ऑलमोस्ट यहाँ पे 3230 के आसपास आ रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई इसका ऑल टाइम हाई कहां पर है। हमें यहाँ पे क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। इसका ऑल टाइम हाई 3230 के आसपास है, ठीक है। हमें हमारा यहाँ पे ऑल टाइम हाई मिल गया है। अब रही बात के ऑल टाइम हाई से ये कितना परसेंटेज करेक्ट हुआ है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अगर हम लोग करेक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे 43-42% के आसपास करेक्शन हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग, इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम करेक्शन ही कहेंगे। जो करेक्शन होनी थी वो एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 126 दिन में 42% के आसपास, 43% के आसपास की गिरावट ये स्टॉक में हमें देखने को मिली। गिरावट इन द सेंस हम कह
सकते हैं एक करेक्शन हो चुकी है। अब रही बात, हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 मंथ के चार्ट में जाएंगे। अगर हम 1 मंथ के चार्ट में जाते हैं तो 1 मंथ के चार्ट में हमें यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिख रहा है। सिंस मार्केट यहाँ पे अगर प्रीवियस मंथ का हाई देखे तो वो है 2160 के आसपास, जो कि उसको इजीली ब्रेक किया है एंड उसके ऊपर सस्टेन हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहूंगा, लेकिन ज्यादा भी मैं नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पिछले मंथ का हाई है उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हुआ है। सो 1 मंथ के चार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल लग रहा है। अगर हम लोग 1 वीक की बात करें तो 1 वीक के चार्ट में हमें सिंपल सा यहाँ पे आइडिया मिला है कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक अपने प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करता है, चाहे 1 वीक हो, 2 वीक हो, 3 वीक हो या 4 वीक हो। ठीक है, 4 वीक से यहाँ पे कंटिन्यूसली ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है। अगर हम लोग उसके प्रीवियस वीक के हाई देखें तो उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे हमें पता चल रही है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली बार बार ये स्टॉक एक ही जगह पे सपोर्ट ले रहा है, चाहे वो यहाँ पे सपोर्ट हो या फिर यहाँ पे सपोर्ट हो। यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा ब्रेक किया है, लेकिन वापिस से ये रेंज यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रही एंड फिर से स्टॉक यहाँ पे अपसाइड में पोजिशन बना रहा है। सो हमें कंटिन्यूसली क्या पता चल रहा है कि ये जो 2000 के आसपास का जो लेवल है वो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। सो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 2000 के आसपास की हम एक सपोर्ट की लाइन यहाँ पे बना देते हैं। थोड़ा सा मैं रिवर्सल करूंगा 1 मंथ के चार्ट में, मुझे देखना है कि कहां पे ये 1 मंथ के चार्ट में भी अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यूसली यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही ये स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट लेता है, चाहे ये 1 वीक हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे ये तीसरा, ये चौथा। सो हमें सपोर्ट कहां पे मिल रहा है, 1940 1950 के आसपास हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग अभी 1 डे के चार्ट में चले जाते हैं तो 1 डे के चार्ट में हमें क्या मिल रहा है, 1 डे के चार्ट में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, चाहे वो छोटी रेंज हो या फिर बड़ी, लेकिन वो धीरे धीरे करके ऊपर के साइड जा रहा है। अब रही बात कि अगर आपको ये स्टॉक परचेस करना है तो पोजीशन आप कहां पे बनाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, वो आपको समझनी जरूरी है कि हर स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता। कुछ स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए होते हैं, कुछ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं और कुछ स्टॉक्स दोनों के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हर स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप वहां पे फंस जाओगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आपको लगा कि मोमेंटम फास्ट है, कुछ टाइम के लिए वहां पे आपने पैसा डाला एंड वहां से अटक गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में क्लियर चीज होनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए है, कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए है, कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए है। अगर नहीं पता तो आपको इसी चैनल में आपको आइडिया मैं देता रहूंगा कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से लेवल पे आपको ये स्टॉक में बाय करना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसका जो अभी करंटली हाई है वो है 2286। जब तक मार्केट ये हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी एक अच्छी खासी मोमेंटम मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, बिकॉज कंटिन्यूसली अगर प्रीवियस 3 दिन देखे तो इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है एंड प्रीवियसली तीनों दिन के लो को यहाँ पे ब्रेक करता आया है। सो जब तक मार्केट इस पोजीशन के ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सो एक क्लियर कट आइडिया आपको मिल जाएगा 2286। ठीक है, बाय 2286। ठीक है, सो जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर नहीं जाता, प्लस विथ हाई वॉल्यूम्स एंड इसके ऊपर क्लोजिंग भी होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज अगर आपको मिल रही है, इंडिकेट कर रही है कि इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये प्राइस के ऊपर विथ हाई वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हुआ है एंड क्लोज भी इसके ऊपर ही हुआ है, तब जाके आप वहां पे पोजीशन बना सकते हो। एंड आने वाले टाइम में आपका जो टारगेट रहेगा वो है 2400 से लेके 2600 तक के भी हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूं
एंड अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, उनको तो पता ही है कि आपको ये यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक नहीं करना एंड यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना। ठीक है, अब रही बात स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस आपके सामने है, सिंपल सा है। आप यहाँ पे 1940 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो आई गेस यहाँ पे अगर आप 2286 के आसपास अगर परचेस करते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर कर रहा हूं मैं। ये जो आपको मैंने टारगेट्स दिए हैं वो आपके ऊपर है, आप यहाँ पे बुक करना चाहते हो कि नहीं चाहते वो आपका कॉल है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हो, बिकॉज 2 महीने मतलब 1 महीने में बजट आ जाएगा। बजट में एक अच्छा खासा मोमेंटम ये स्टॉक दे सकता है, क्योंकि इनके जो कनेक्शंस है बहुत ही अच्छे कनेक्शंस है। मतलब ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है, एंड कंपनी के रिलेटेड अगर आपको जाना है तो आप वेबसाइट में पढ़ सकते हो। वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो रिलेटेड ये वीडियो के ऊपर, ये स्टॉक के ऊपर, या फिर आपके पास जो भी स्टॉक है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपको उसके कमेंट सेक्शन में आंसर करने का, या फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूं। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देने के लिए रेडी हो सकता है, एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी यहाँ पे क्रॉस यानी कि ट्राई करने के लिए ये जा सकता है। सो यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गुड लक फॉर विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड। परचेस करना या नहीं करना वो आपके हाथ में, लेकिन वॉच लिस्ट में रखना ये तो बनता है बॉस।